पुतना ने अपने शरीर को बाहर से तो बहुत अच्छा सजा लिया, सुंदर वस्त्र भी पहन लिए उसने, सुंदर रूपवान बन गई, लेकिन उसने अंदर क्या किया है, अपने स्तन के ऊपर क्या किया है, विष लगाया है, जहर लगाया है। इसलिए ये क्या हो गई, अपवित्र। जैसे आप लोग जब पूजन में पाठ में बैठते हो, अच्छे नए कपड़े पहन करके आप जाते हो पूजन पाठ करने के लिए, तो पंडित जी क्या करते हैं आपके ऊपर, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि, जल को छिड़क करके आपको शुद्ध करते हैं और फिर 3 बार आपके ऊपर जो है 3 बार जो है हाथ में जल रखते हैं और पिलाते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ये 3 बार जल क्यों पिलाते हैं? महाराज जी कहते हैं कि भैया आप बाहर से तो शुद्ध होकर के आए हो ना, लेकिन अब भीतर से भी शुद्ध हो जाओ। और आप जब तक भीतर से शुद्ध नहीं होगे तब तक आपको परमात्मा की पूजा नहीं लगेगी। निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छलं छिद्र न भावा। मन हमारा निर्मल होना चाहिए, लेकिन आज पुतना राक्षसी ने क्या करा है, अपने शरीर को तो खूब सजाया, लेकिन अपने अंदर जो है विष लगाया। और कहाँ आ गई, गोकुल में आ गई। पुतना जो जब भगवान को मारने के लिए जाती है ना, तो कौन से दिन गई मालूम है, कौन सी तिथि के दिन गई पता है आपको? चतुर्दशी के दिन। चतुर्दशी का मतलब समझते हैं आप, समझते कि नहीं? जो 13 के बाद आती है उसे क्या कहते हैं, चतुर्दशी। और आपकी भाषा में बोलते हो तो 14। चतुर्दशी के दिन यानी कि 14। तो चतुर्दशी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पुतना है ना बंधुओं, उसके शरीर में 14 प्रकार के स्थान है। कितने प्रकार के? और पुतना कौन है पता है आपको? जीवात्मा है, हम जैसी वो जीवात्मा है बंधुओं। तो जिस प्रकार से पुतना के अंदर 14 प्रकार के स्थान है, उसी प्रकार से हमारे भीतर भी जो है 14 प्रकार के स्थान है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे शरीर में कितने स्थान है? 14 स्थान। कौन कौन से? 10 प्रकार की तो हमारी इंद्रियां है। ये जो आंख है, कान है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, ये हमारे शरीर में कुल कितनी इंद्रियां है? 10 प्रकार की। कितने प्रकार की? और अंदर जो है एक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 विषय है। 4 विषय कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 10 4 कितने हो गए? 14 हो गए। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर कितने स्थान हो गए? 14 स्थान हो गए। तो पुतना ने क्या किया था, इन 14 स्थानों पर विषय और वासना भर रखी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने आंख दी है तो भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन इन आंखों से तुम जो है संसार के गंदा दृश्य देख रहे हो, तो समझ लेना तुम भी पुतना बन रहे हो। भगवान ने तुमको कान दिए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, अच्छी बात को श्रवण करने के लिए, लेकिन इन कानों से तुम गंदे गाने सुन रहे हो, तो समझ लेना तुम भी पुतना जैसे वासना को प्राप्त कर रहे हो। भगवान ने तुमको अच्छी चीज खाने के लिए प्रदान करी है, लेकिन इस मुख से जो है बुरी चीज को तुम खा रहे हो, दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, मांस मदिरा खा रहे हो, तो तुम भी समझ लेना पुतना बन रहे हो। भगवान ने तुमको हाथ दिए हैं सत्कर्म करने के लिए, लेकिन इन हाथों से तुम जो है गंदा काम कर्म कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, कूट रहे हो, तो समझ लेना तुम भी पुतना बन रहे हो। भगवान ने तुमको पैर दिए हैं तीर्थ जाने के लिए, कथा में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, लेकिन इन पैरों से तुम दारू के ठेके पर जा रहे हो, तो समझ लेना तुम पुतना बन रहे हो। भगवान ने तुमको मन दिया है अच्छी बात को सोचने के लिए, लेकिन तुम मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, तुम मन से किसी के लिए पाप सोच रहे हो, तुम मन से जो है गंदा किसी के लिए सोच रहे हो, तो समझ लेना तुम भी पुतना बन रहे हो। भगवान ने तुमको बुद्धि प्रदान करी है, लेकिन इस बुद्धि से जो है तुम किसी के बारे में उल्टा सोच रहे हो, पाप कर्म करने के लिए सोच रहे हो, किसका बदला लूंगा, इसका ये करूंगा, वो करूंगा, तो समझ लेना तुम भी पुतना बनने की तैयारी कर रहे हो। किसी चीज के लिए तुम अहंकार कर रहे हो, किसी के प्रति अहंकार कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, काम वासना को उत्पन्न कर रहे हो, तो समझ लेना तुम भी जो है पुतना बन रहे हो।
भागवत कथा के सारे प्रसंग हमें यही दर्शाते हैं कि विषय और वासनाओं से दूर रहे बस।